छोटे छोटे गांवों का पंचायत और पंचायत का शहर के मुख्य अंग से जुड़ जाना। संवरते गांव और पंचायत की कहानी फिर से कहीं उस शहरवासी जैसे ना हो जो बरसों से शहर और शहरवासी गर्त में जी रहे हैं। कहीं आप ऐसा ना हो कि ऊंचे पद और ठेकेदारी प्रथा के अधीन अपने मत का प्रयोग कर पुनः ऐसे लोगों को स्थापित न कर दे जिसका भुक्तभोगी शहर और शहरवासी है। जी हाँ, अगर अनुभव और सेवा की ही बात हो तो पूर्व उपाध्यक्ष शहर के उपाध्यक्ष पद पर आसीन उमेश बाबू मेयर पद के लिए क्यों न हो। जी हाँ, मैं गांव से शहर तक में बात कर रहा हूं, सहरसा शहर की, जिसका चुनाव अगले 9 जून को होना है। इससे पहले कि मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊं शहर की विडंबना, अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपका साथी रुपेश कुमार। चलिए कहानी विस्तार से सहरसा नगर निगम की। छोटे छोटे गांव और गांव से मिलकर पंचायत, आज कईयों पंचायत शहर से जुड़े हैं। जी हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पंचायत और छोटे छोटे गांव जो संवर रहे थे उनकी कहानी सहरसा और सहरसा शहरवासी जैसे ना हो जाए जो बरसों से उसका भुक्तभोगी रहे हैं। पिछले दिनों अगर 10 मिनट की बारिश को ही देखें तो सहरसा पूरा जलमग्न हो जाता है और गर्त और कहे तो नरक बन जाता है। इसके जिम्मेवार कौन? आखिर वर्षों से सेवारत इन प्रतिनिधियों में से कौन ऐसे लोग हैं जो इसके जिम्मेवार हैं? क्यों नहीं अपने आप को बताते हैं? जब प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, मंत्री सारे सहरसा के ही हैं तो फिर इसका जिम्मेवार कौन है? आप सीधा ऐसे प्रतिनिधि से सवाल क्यों नहीं करते हैं? कहीं आप आज अगर ये कह रहे हैं कि फलना बाबू तो बहुत ऊंचा पद पर छे, इतना बड़ा पद के अवहेलना केना करिए, अबरी कहना चले छे, तो फिर आपका कोई अधिकार नहीं है कि अगले 5 साल तक अगर आप गर्त में जी रहे हैं तो आपके कोसने के सिवाय आपके पास कुछ नहीं बचता है। जी हाँ, अगर पंचायत से जुड़े लोग हैं तो मेरी बातों को भली भांति जानते हैं कि पंचायती चुनावों में कैसे ये लोग ही पूरे पंचायत के राजनीति व्यवस्था को चौपट किए। ये अपने रोटी सेकने के लिए पूरे पंचायत का विघटन किया। और मैं आपको यही पर बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए। ऊंचे पद नहीं, आपके हाथों की वोटों की सबसे बड़ी मजबूती आज है। आप ऐसे वोट से चोट कीजिए और ऐसे विघटनकारी सदस्य और ऐसे प्रतिनिधि लोगों से जरूर निजात पाइए। मैं एक सवाल पूछूं कि क्या मंत्री, विधायक, सांसद रहते हुए सहरसा का एक जल जमाव की समस्या नहीं है? सहरसा का रेलवे ओवरब्रिज हो, चाहे एम्स की मांग हो, चाहे आपका मत्स्यगंधा का सौंदर्यीकरण का हो, क्या इन लोगों के बस की बाहर की बात है? अगर सहरसा सिर्फ एक शहर को एक ऐसे प्रतिनिधि, जहां पर प्रतिनिधियों का जवाबरा कहिए, अगर ये लोग मिल करके सहरसा को निजात नहीं दिला पाए तो क्या उम्मीद है अगले 5 वर्ष में मेयर पद और ऐसे लोग इसको निजात दिला पाएंगे? इसलिए आपसे अपील करना चाहूंगा कि सहरसा शहर के ऐसे उम्मीदवारों को चुनिए, या तो अनुभवहीन ऐसे युवा को चुनिए जो सहरसा को संवार सके, या नहीं तो अनुभवी कहते हैं तो उमेश बाबू जो पूर्व उपाध्यक्ष, जो निस्वार्थ भाव से आज तक शहर के लोग जानते हैं उसमें सेवा में रहे हैं, क्यों नहीं? नमस्कार।